हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इससे पहले जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में रिक्रूटमेंट निकला था, जिन जिन सब्जेक्ट पे निकला था, उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया गया था। आप सभी ने उसे देखा भी है, फॉर्म भी भरे। तो अन्य जो केवीएस हैं उन पर भी वैकेंसी निकली हुई है। उसी में आज किन किन स्कूल में वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और कब तक आपको आवेदन करना होगा, किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो केवीएस के होते हैं इनमें गूगल फॉर्म के माध्यम से और कहीं कहीं पर स्वयं जाकर आपको एप्लीकेशन देनी है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी राज्य का, जिस भी क्षेत्र का, जिस आधार पर उन्होंने आवेदन मांगा है उसको हम बताएंगे। साथ में जहां पर आप सभी ने पहली वीडियो के आधार पर विद इन टाइम फॉर्म भर दिया था, तो वहां पर उनकी इंटरव्यू की डेट भी रिलीज कर दी गई है। तो इंटरव्यू की डेट भी हम आपको बताएंगे। और कई जगह पर ऐसा है जहां आवेदन और इंटरव्यू एक ही दिन लिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि केवीएस में इन दिनों में वैकेंसी निकलेंगी। क्योंकि अभी तो कुछ ही विद्यालयों में निकली हैं, अभी बहुत सारे विद्यालय बाकी हैं जिनमें वैकेंसी निकलेंगी। तो हम जैसे ही वैकेंसी निकलेंगी आपको बताते रहेंगे। तो ये जो वैकेंसी है इसको आप देखेंगे, ये है केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी से है। तो इसमें इन्होंने जो यहाँ पर साफ लिखा है कि योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। दी गई तिथि समय पर विद्यालय में परीक्षा और साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों। तो एक ही दिन करा रहे हैं ये परीक्षा भी और साक्षात्कार भी। बस जो गूगल फॉर्म भरने का डेट है वो कहीं कहीं पर अलग है और कहीं कहीं पर वो भी एक ही दिन है। तो इस जो जनकपुरी का है इसकी डेट है, आपको इसको विद इन टाइम ही भरना पड़ेगा। अभी उसकी डेट रही है, मैं बता देती हूँ, पहले लास्ट डेट ही बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा आप, प्रत्येक उम्मीदवार को दिनांक 12/3 यानी कि 12 मार्च को शाम 5 बजे तक दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड एवं भरकर साथ लेकर आना है। तो आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से तो गूगल फॉर्म को भरना है और उसको डाउनलोड करके भर के फिर साथ भी लेकर जाना है। 12 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ से आपको यह गूगल फॉर्म मिलेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, गूगल पर इसी को सर्च करें और वहाँ पर जाएं तो आपको डाउनलोड इसकी उसके सामने रिक्रूटमेंट वैकेंसी के सामने आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से जाकर आप उस गूगल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं की वहीं उसे आप फिल भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें। और इसके अलावा ये फ़ोन नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, आपका फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो आप ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो लास्ट डेट और गूगल फॉर्म और इनका वेबसाइट क्लियर हो गई। अब देखते हैं सब्जेक्ट परीक्षा। ये जो दिन है वो 18 तारीख को होगा आपका, 18 मार्च को और 24 मार्च को। परीक्षा जो परीक्षा और साक्षात्कार दोनों एक दिन लिया जाएगा, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। तो ये डेट नोट कर लें। अब किस किस पद विषय क्या है, प्राथमिक शिक्षक के हैं यानी पीआरटी पर होगा, यानी कि पीआरटी की पोस्ट है उस पर ये सभी पर लेंगे आपको। नर्स का है, जिन्होंने नर्स का कर रखा होगा, स्पेशल एजुकेटर का है, योग शिक्षक का है, स्पोर्ट्स कोच का है, म्यूजिक डांस अनुदेशक आर्ट है, क्राफ्ट है, अनुदेशक काउंसलर है, बैंड अनुदेशक और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है। इसकी वैकेंसी पद विशेष हो गई। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो पीआरटी लेवल का था, अब है पीजीटी का जो होगा वो कौन कौन से विषय हैं ध्यान दीजिएगा। पीजीटी के लिए आपके विषय हैं हिंदी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास और राजनीति शास्त्र। यानी कि पीजीटी में सभी विषय हैं। अगर आपको यह जॉब चाहिए तो आप विद इन टाइम अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत भर दीजिए। और ऐसा नहीं है
कि ये जनकपुरी की है तो जनकपुरी वाले भरेंगे, इसको भरने के लिए ओपन है, क्योंकि इसमें इस चीज़ का कहीं पर भी क्लियरेंस नहीं है कि जनकपुरी वाले ही से भरेंगे। तो वैसे भी केंद्रीय जो केवीएस की जॉब होती है वो तो केंद्रीय ही है, तो ये ऑल इंडिया की होती है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं और इच्छुक हैं और आपका सब्जेक्ट भी बन रहा है, आप क्वालिफिकेशन भी रख रहे हैं, तो आप देर ना करें, अभी अपना गूगल फॉर्म इस साइट से डाउनलोड करके उसे भर दें। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में हिंदी में निकली हुई है, अंग्रेजी में वैकेंसी है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के साथ कंप्यूटर अनुदेशक की भी निकली हुई है। ये सभी आप जानते होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन आपको बेनिफिट मिलता है। आपको जब तक इस जॉब में बने रह सकते हैं, जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आता। बाकी का जब केवीएस का परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलता है तो आपने अगर केवीएस में जॉब किया है तो आपके नंबर बनते हैं, भारांक जोड़ा जाता है, आपको बेनिफिट होता है। उसके बाद है आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं, इसी में मैं डिटेल में बता दूंगी, बाकी सभी का एक जैसा ही है। गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आवेदन यदि आवश्यकता से अधिक है तो लिखित परीक्षा के द्वारा छंटनी कर सफल आवेदकों का साक्षात्कार आमंत्रित, यानी ज़्यादा आवेदन पहुंच जाते हैं, लिखित परीक्षा की छंटनी करनी पड़ती है, तो फिर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित होंगे। एक से अधिक पदों पर आवेदन हेतु अलग अलग प्रार्थना पत्र भरें, यानी जैसे कि आप मान लीजिए पीजीटी से हैं, आपने हिंदी से भी कर रखा है, इंग्लिश से भी कर रखा है और आपने हिस्ट्री से भी कर रखा है, तो आवेदन आपको अलग अलग करने होंगे। ध्यान रखिएगा, ईमेल तथा डाक द्वारा आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं करना है, आपको गूगल फॉर्म ही भरना है, स्वयं जाना है। साक्षात्कार के समय द्वारा जो अभ्यर्थी होगा वो मूल प्रमाण पत्रों के साथ छाया प्रति एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी एक आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ उपस्थित हों। ये सभी चीज़ें आपको लेके जानी हैं जिस दिन साक्षात्कार और परीक्षा दोनों है। पद पूरी तरह से अस्थायी है, विद्यालय अपने अवस्था अनुसार साक्षात्कार के आधार पर पदस्थ करेगा। वेतन भुगतान केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपका 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA MSc आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी कि NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें 50% आपके होने चाहिए। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, संस्कृत विद ऑन दी सब्जेक्ट एज द ग्रेजुएट लेवल, और अगर इंग्लिश हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आपका यह सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी होना चाहिए अगर आप हिंदी और इंग्लिश से भर रहे हैं। क्योंकि कई बार कैसा होता है, ग्रेजुएशन में हमारे पास इंग्लिश नहीं था लेकिन हमने MA इंग्लिश से कर लिया, तो इनका कहना है कि अगर जिसमें PG आपने किया है आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये साफ कहा है। बाकी का यहाँ पर टेट है नहीं, आपका बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MA MSc और B.Ed आपका होना चाहिए। B.Ed नहीं है तो B.Ed के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज रखते हैं तो वो आपको डिज़ायरेबल होगा, ये बढ़िया है ये आपके लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए निकला है, इसमें भी 50% मार्क्स सभी में होते हैं, और उससे रिलेटेड B.Tech है आपका, या BE है, B.Tech है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MSc MCA इक्विवेलेंट, ये सभी है आपके कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम TGT के लिए। तो TGT के लिए आपके 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए कॉलेज NCERT कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ ही में आपका TGT इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, आपका इंग्लिश से अगर आप भर रहे हैं तो 3 सालों में आपका इंग्लिश जो वो होना चाहिए, जैसे कि उसमें था PGT में ऐसे इसमें भी है। तो TGT SST हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर आप इसमें TGT के SST की पोस्ट पर भर रहे हैं तो ये सभी सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए, ये होते ही हैं, सभी के होते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं, जिसका SST सब्जेक्ट होता है उसके ये सभी पढ़े होते हैं उसने। अब बात करते हैं हम कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले का है तो उसका पास इन सेंट्रल
सीटेट उसका होना चाहिए। तो आप सभी के लिए जो टीजीटी हैं उनके लिए सीटेट है, उनको सीटेट क्लियर होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में अच्छे प्रकार से टीचिंग आनी हो, मतलब प्रोफिशिएंसी क्षमता दक्षता आपकी होनी चाहिए उसके लिए। पीआरटी के लिए किया है, पीआरटी के लिए है, पीआरटी का है, पीआरटी के लिए आपके 12वीं में 50% होने चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जैसे कि टीजीटी में तो 2 था, टीजीटी के लिए तो 2 था, और इसकी तरह इसमें पीआरटी में पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में है, और जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कि आप ये वाली योग्यताएं रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसके अलावा जो नर्स के हैं वो नर्स डिप्लोमा इन नर्सिंग आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से सभी की क्वालिफ़िकेशन है, सभी की क्वालिफ़िकेशन में वही है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन का है, अपर प्राइमरी का है, तो उसमें डीएड, डीएलएड और बीटीसी होना आपका ये चाहिए। इस तरीके से आप अपना सबसे पहले फॉर्म भरें। सेकेंडरी एंड सीनियर जो एजुकेटर है, स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आप भरना चाह रहे हैं तो उसका ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए। यहाँ पर देखें बीएड होना चाहिए, बीएड 1 ईयर डिप्लोमा, बीएड 2 ईयर डिप्लोमा, ये और करके, यानी इनमें से आपके पास ये कई बार सोचते हैं यार मेरे पास तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, और लगा हुआ है, यानी कि अगर ये है इन सब में से कोई सी भी चीज़ आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। तो कितने सारे और हैं, इसका मतलब आपने इनमें से एक तो डेफिनेटली किया होगा। अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए योग्यता रखते तो एक तो आपने किया ही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जनकपुरी का किया है, तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, और आज मैंने योग्यता बताया आपको, वैकेंसी किस तरीके से फॉर्म भरना है, और साथ में आप अपनी साइट पर जाकर भी बीच बीच में देखते रहें जनकपुरी के, और जैसे कि 2-3 और भी वैकेंसी की जो न्यूज़ है वो मिली हुई है, उसका वीडियो मैं हो सकता है शाम तक आपको दे दूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।